हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 17वें श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम इस श्लोक को पढ़ें, लेट्स सी इफ वी कैन दैट। वो डिवोटी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक माता जी हो, तुंग विद्या माता जी को बोल रही थी कि उनके घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं एक हफ्ते के लिए, तो क्लास वास नहीं आ पाएंगे। इट्स ओके, इट्स ओके मीन्स मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक विचार कीजिए, आपके घर में कोई रिश्तेदार आए जो बोले प्रतिदिन हम आपका 10,000 रुपया खा जाएंगे, तो कितने लोग वेलकम करेंगे उसको, मोस्ट वेलकम करेंगे? हाँ भाई, श्री वल्लभ भाई माता जी, आप 10,000 रुपये प्रतिदिन खाए तो 7 दिन में 70,000 रुपये खा जाएंगे, है ना? उसने एक दिन में पर डे, पर एक दिन में 10,000 में हो जाएगा, और देंगे कुछ नहीं बदले में आपको, देंगे कुछ नहीं, केवल खाएंगे 10,000 रुपये का। तब आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, गृहस्थ होते हुए ही आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, यह क्यों आए? अगर पत्नी की तरफ से आएंगे तो पति बोल देगा भैया ये नहीं बुलाना यहाँ से, अगर चाहती हो रिश्ता रखे रखे तो हम अब जो है चाहती हो हमारा आपस का रिश्ता रहे तो तुम इन रिश्ते को खत्म करो, इनको सीधे मना कर दो। भाई जितने भी गृहस्थ हैं, कोई बताना ऐसा कुछ हम गलत बोल रहे हो, मदन मोहन प्रभु गलत बोल रहे हैं क्या? ऐसे कोई आ जाएगा तो आप भाई माइक वाला, अच्छा। दूसरा, अगर ससुराल की तरफ से आ जाए, मतलब पति की तरफ से आएगा तो पत्नी चिल्लाएगी, अरे हमारे लिए पैसे नहीं है, यहाँ लौटाए जा रहे हो 10,000 रुपया प्रतिदिन, क्या कर रहे हो? है कि नहीं? कम से कम बवाल तो हो ही जाएगा वहां पे। तो अब आप ये बताइए कि आपके मनुष्य जीवन का एक क्षण का कितना मूल्य है? चैट तो ओपन है ना, सब लोग बुद्धिमान है। हाँ, ऐसे ही कितने जन्मों से भजन नहीं किए, अब वो आकर आपकी कथा बंद करवा दें तो ऐसे रिश्तेदार का क्या मतलब है? दुश्मन है, वो दुश्मन है। समझ रहे हैं ना बात? वो मार रहा है आपको आकर के, कहे हमारे एक हफ्ते के लिए आपकी जान लेंगे आपकी आपका खून पीने के लिए आ रहे हो, खून बढ़ा लो, कुछ चुकंदर को तो पी लो। दैट्स हाउ यू शुड ऑब्जर्व। हमारे यहाँ तो वैसे घर में स्पेस है नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई इतने जितने हमारा घर है इतना ही बड़ा ट्रेन का डिब्बा होता है, ऑलमोस्ट उससे थोड़ा और बड़ा होता है वो, तो उसमें जब इतने लोग रह सकते हैं तो कभी कोई आए भी तो एक आध दो लोगों में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इस पे एडजस्ट नहीं करते हैं कि सुबह उठना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रूम है, दूसरा रूम क्या है, किचन के जो भी कुछ उसमें वेदवादिनी रहती हैं तो एग्जिस्ट करते हैं के लिए तो ना बेड है ना कुछ, तो बिना बेड, हमारे पास कोई बेड नहीं, भाई रहना तो यहीं रह जाओ। और दूसरा, आपको सुबह उठना ही पड़ेगा कि दूसरे रूम में जाके शालिग्राम जी की स्नान होता है, तो स्नान करते समय भगवान स्नान कर रहे हैं, आप सोते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये है, और अद्भुत बात है कि जो लोग भी मेरे घर पे आए वो मुझसे प्रेम ही करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको हम सिंपल गद्दा देकर सुला दे रहे हैं, सुबह उठाते रहे तो कुछ हमसे हेट करते हो। हेट करने वाला तो हमारे घर के आसपास भी नहीं आएगा, इज इट नॉट? अरे भागो यहाँ से, कहीं पकड़ लिया क्लास के लिए तो अग्रीड। तो मेरे तो कोई रिश्तेदारी खराब नहीं हो रही है, मैं अपनी एकमात्र सगी बहन के यहाँ आज तक कभी नहीं गया, आज तक मतलब एटलीस्ट शादी के बाद कभी नहीं गया, उससे पहले कभी गए थे घंटे 2 घंटे के लिए, मतलब कुछ काम से गए होंगे, कभी नोएडा जाना पड़ा तब। तो क्या वो प्रेम नहीं करती हैं? बहुत प्रेम करती हैं। तो हमारा तो अनुभव उल्ट, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही कि अगर आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर दें तो लोग आपसे द्वेष करने लग जाएं, और अगर अपनी प्रायोरिटी सेट कर देंगे और आपसे लोग द्वेष करने लग जाएं तो इसका मतलब वो रिश्तेदार है ही नहीं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर किसी और के संग भी हो तो उनको बोले कभी हमारी क्लास चलती है, मैं घंटा सुनेंगे। जैसे वेदवादिनी के घर में कभी जाते हैं तो इनके पिताजी के कुछ कुछ वो सीखते हैं, कुछ शेयर के संबंध में, आई डोंट नो व्हाट ही इज, कुछ उनकी क्लास चलती है, तो उस टाइम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप उनको। तो जब आप आपके यहाँ भी कुछ पैसा कमा रहे हो आप और उसकी कोई क्लास चल रही होगी तो कहेंगे हाँ भाई वो कुछ कमा रहे हैं, कमाई का काम कर रहे हैं, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि रिश्तेदार आएगा तो ऑफिस जाना बंद कर देंगे। मैं अपने मामा जी के यहाँ जाया करता था, बहुत आईटी में हमारे घर के पास में रहते थे, मतलब उनका घर आईटी के पास था, तो वो अब उनको जहाँ पावर प्लांट में जाना है तो जाना, इज इट नॉट? यू कैन नॉट से कि वो आप हम आए तो यहीं पे आप रह जाइए, ऐसा तो नहीं हो सकता, इज इट नॉट? सिंपल सी बातें हैं। समय हम सभी के पास बहुत कम है, और ये भी नहीं कह सकते कि कितना कम है, ये नहीं कह सकते आप। उस एक हफ्ते में मृत्यु हो सकती है, हो सकता है वो आपका जनाजे में साथ में जा रहा हो, बोला राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, इट इज क्वाइट पॉसिबल। मैं फिर रिपीट करूंगा, वो आएगा, हो सकता है जाए आपका जनाजा लेकर के, क्वाइट पॉसिबल है कि नहीं? हमारे एक जानकार थी माता जी, डिवोटी थी, उनकी 14 साल की बच्ची मर गई, 14 ईयर्स। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, विश्वास नैव
निश्वासे, निश्वास का विश्वास नहीं है, समझे? इतना विश्वास नहीं कि ये सांस छोड़ी है तो दोबारा वापस अंदर आएगी। निश्वास नहीं, वो विश्वास है। हरे नाम है वो केवल, विश्वास है तो भगवान के नाम का। कितना सुंदर श्लोक है विश्वास आपको कि आखिरी सांस आपकी नहीं है ये वाली, आखिरी अनुलोम विलोम खत्म। तो इस प्रकार से विवेक रख करके अपने संबंध जोड़ने चाहिए। और जिस रिश्तेदार का, जिस रिश्तेदार के आने से आपके घर में खूब कमाई हो और वो आपका कुछ भी न ले और आपसे खाना भी ना खाए, कुछ खर्चा ना कराए, तो उस रिश्तेदार को आप लोग आना देना चाहेंगे कि नहीं आना देना? समझ गए? हम कभी कभी तारीफ कर लेते हैं। कभी तो तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप हमारे रिश्तेदार हैं, हम आपके रिश्तेदार। आप लोग मेरे घर आते हैं, रोज कथा होती है, हम आपके यहाँ आते हैं, कथा सुनते हैं, बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे की फायदा कर रहे हैं। हमारे देखिए रिश्तेदार सब आए हुए हैं, महावीर प्रभु, सुंदरा माता जी, एवरीडे देयर कमिंग। हमारे बड़े भैया राधिका प्रभु, छोटे भैया कर्णामित प्रभु, ये तो गुरु जी हैं, कल्याण प्रभु। तो सब लोग आ रहे हैं, है कि नहीं? इज इट नॉट? और सबकी कमाई हो रही है, सबको सुनाई पड़ रहा है ना हरि कथा, कोई कमी तो नहीं हो रही ना। दिस इज हाउ। और ये हम मजाक में आप लोग लग रहा हूँ कह रहे हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, कृष्णेर संसार कोरी छड़ी अनाचार। सिंपल है, कृष्ण केंद्रित संसार होना चाहिए। ये हमारे ताऊ जी हैं, ये भागवत क्लास में बैठे हैं, आइए हमारे चाचा जी इधर बैठे। ऐसे करके चाचा ताऊ उन्हीं को बनाइए जो कृष्ण कथा में रुचि रखते हैं, क्योंकि वह आपको तुरंत ही मृत्यु से मुक्त कर देते हैं। It can be your तिरुभाव day, not death day when we are in association of devotee। तिरुभाव समझते हैं? तिरुभाव के बाद भगवान की प्राप्ति हो जाती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारी रिश्तेदारी, इसको निभाने के लिए व्यक्ति को रहना चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। भगवान भी यहाँ रिश्तेदारी में आ ही रहे हैं, भगवान बेटे बन रहे हैं कपिल मुनि के। और इस संबंध में भगवान कपिल देव के संबंध में मुनि कर्दम को ब्रह्मा जी कह रहे थे 16वें श्लोक में, वेदाहमाद्यम पुरुषम अवतीर्णम स्वमायया भूतानाम शेवधिम देहम बिभ्राणम कपिलम मुने। मुने मतलब हे कर्दम मुनि, वेदाहम मैं जान रहा हूं, बाकी लोग ना जाने, हम जान रहे हैं। कौन? क्या क्या जान रहे हैं आप? आद्यम पुरुषम, आदि पुरुष जो प्रकृति के कारण है, वो आदि पुरुष भगवान नारायण स्व माया अवतीर्णम, अपनी माया के द्वारा अवतीर्ण हुए हैं। और भगवान कैसे हैं? भूतानाम शेवधिम, वह सभी जीवों की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और कपिलम देहम बिभ्राणम, कपिल देह को स्वीकार किया, अर्थात कपिल ऋषि के रूप में वह प्रकट तो नहीं है, अभी पुत्र बनेंगे, अवतीर्ण हुए हैं और मतलब अब तुम्हारे पुत्र बनेंगे, पुत्र भाव में प्रकट होंगे। अब ये जो श्लोक हैं 17, 18 और 19 तो यहाँ पे नहीं, 17, 18, 19 ये माता देवहूति को कहेंगे। तो कल थोड़ा सा मैं गलत तो नहीं बोल रहा था, बीच में गलती कर दिया था कि देवहूति को बोल रहे हैं, वो नहीं। पिछला वाला श्लोक कर्दम ऋषि को बोल रहे हैं, ये वाला श्लोक अब माता देवहूति को बोल रहे हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, ज्ञान विज्ञान, एक बात हाँ और रह गई, देखिए, अवतार नाही कोहे आमी अवतार। मैं अवतार कभी नहीं कहता कि मैं अवतार हूं। जो कहे कि मैं अवतार हूं वह झूठा है, वो नहीं कहते। अवतार नाही कहे आमी अवतार, ये चैतन्य महाप्रभु का शब्द है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उनके कोई भी अवतार ये नहीं कहते हैं कि वह अवतार हैं। कभी आपने सुना है किसी किसी दुकान में लिखा रहता है बस यही असली दुकान है, और जो कह दे कि ये वो है हमारे नाम से तो वो नकली है। जैसे कौन सा टेक यहाँ पे ढाबा है, हम गए तो नहीं लेकिन नाम सुना, क्या कौन सा, हरिओम ढाबा। तो यही हरिओम ढाबा है, हमारी और कोई शाखा नहीं है, ऐसा लिखते हैं, देखा आपने? तो और कोई शाखा वाला क्लेम करे कि हम वहां से संबंधित हैं तो वो झूठ बोल रहा है। तो अगर भगवान कहें कि हमारी शाखाएं तो खैर हैं, लेकिन कोई भी अवतार अगर कहे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं अवतार कहे नाही कहे आमी अवतार, भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतार ही हैं, श्री कृष्ण हैं, सभी अवतारों के स्रोत हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी अवतार, कोई भी मेरी शाखा ऐसा कहती है कि वो मेरी शाखा है तो वह मेरी शाखा नहीं है, समझे? अवतार नाही कोहे आमी अवतार। तो प्रश्न होगा कि फिर अवतार को पहचानेंगे कैसे? तो कह रहे हैं वहां पर चैतन्य महाप्रभु की स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के द्वारा
मुनियों ने अवतारों का वर्णन किया है और उसके द्वारा अवतारों को चिन्हित किया जाता है। और यहां पर स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण कपिल मुनि के बारे में, कपिल देव के अवतार के बारे में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब प्रश्न होगा कि स्वरूप लक्षण क्या होता है? आकृति प्रकृति यही स्वरूप लक्षण, आकृति और प्रकृति को स्वरूप लक्षण कहा जाता है और कार्य को तटस्थ लक्षण कहा जाता है। अगर आप इसको और देखना चाहते हैं तो हमने प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में और चर्चा करी है और वहां पर आप देखेंगे कि हर अवतार का आकृति और प्रकृति वर्णन किया जा रहा है और फिर वर्णन किया जा रहा है कि वह कार्य क्या किए। क्योंकि ऐसा नहीं वो कार्य क्या, आलू का पराठा बनाए, ऐसा नहीं, अवतार आकर कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो बाकी कोई जीव कर ही नहीं सकता है। इज इट ओके? तो वो ऐसा विशिष्ट कार्य करते हैं कि उन्हें अवतार कहा जाए। ऐसा नहीं कि उनके हाथ से विभूति निकली इसलिए अवतार हो गए। इज इट ओके? तो यहां पर हाँ प्रश्न होगा कि आकृति प्रकृति क्या होती है? आकृति का स्पष्ट समझ गए अर्थ, फॉर्म। जैसे ये एक स्मार्टफोन है कि नहीं? सबको दिख रहा है ना? सलोनी माता जी, स्मार्टफोन है ना? नहीं, देखो स्मार्ट है, समझ गई कि ये स्मार्टफोन नहीं है। और आप ये जानते हैं ये पुराने जमाने का फोन है, डिजिट फोन है। ये फोन कुछ महंगा है, एक भक्त ने दिया, इतना इसकी आकृति अच्छी है कि कभी हम सब्जी मार्केट में जाते हैं तो चलाते हैं तो वो सैमसंग अल्ट्रा, एस अल्ट्रा कुछ है क्या, S24 है क्या? मैं भाई ये सब्जी वाले कितने तेज है। हमने कहा अच्छा, हमने कहा आई यूज इट नॉर्मली ओनली, किसी भक्त ने बहुत पहले दिया था, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं इसे खरीदने का, लेकिन हम खरीदने वाले भी नहीं, लेकिन हम उसको मना किया, हमने कहा सिंपल फ़ोन दे दे भाई, महंगा फ़ोन दिया। लेकिन आकृति के द्वारा मुनिगण, सब्जी वाले मुनिगण समझ गए ये तो। और दूसरा तरीका उनका समझने का है कि ये दूर से ही फोटो कैच कर लेता है, यानी कि दो कार्य, इसकी आकृति देख ले और इसके कार्य को देखकर समझ गए कि ये फ़ोन ऐसा होगा। हमने नहीं बोला कि हमारे पास ये फ़ोन है, लेकिन उसकी आकृति प्रकृति देखे, प्रकृति तो नहीं, आकृति देखे और कार्य देख लिए। किसी भी वस्तु को आप चिन्हित करते हो आकृति प्रकृति और उसके कार्य के द्वारा। इज इट ऑल ओके? तो इसकी आकृति हमेशा इसके संग रहती है, ठीक है, लेकिन तटस्थ लक्षण हमेशा नहीं होते हैं। अभी मान लीजिए मैं इसी फोन को एक पेपर वेट की तरह भी यूज कर सकता हूं, है कि नहीं? फोन को फोन की तरह भी यूज कर सकता हूं, फोन को ऑडियो क्या कह सकते हैं, ऑडियो सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए भी उपयोग कर सकता हूं, अपना रास्ता ढूंढने के लिए भी यूज कर सकता हूं, फोन करने के लिए भी यूज कर सकता हूं, बहुत सारे कार्यों के लिए यूज करते हो कि नहीं? पिक्चर देखने के लिए, पिक्चर मीन्स कुछ वीडियो देखने के लिए भी यूज कर सकता हूं। ये एक ही फोन के बहुत सारे तटस्थ लक्षण हो गए कि नहीं? क्या सबको तटस्थ और स्वरूप लक्षण समझ में आ गए? हाँ, ये बेचारे बड़े परेशान हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, कभी स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। मैं खाली ये समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी वस्तु के कोई स्वरूप लक्षण होते हैं और तटस्थ लक्षण होते हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं, ये क्या है? किसी को पता है ये क्या है? ये तो अब निर्मला पॉल माता जी बड़ी परेशान, ये क्या है? ये क्या है? अब मैं आपसे कोई, अच्छा चलो हाथ खड़ा करे, किसी को पता हो कि ये है क्या? ऐसे ही प्रभु जी दे दे, कुछ काम की चीज नहीं, ऐसे ही बस रख दे, पता रख दे। तुंग विद्या माता जी कह रही रिमोट, वेल नॉट रॉन्ग, ऐसा ही एक मेरे पास रिमोट था भी, किसी चीज का था, भूल रहा हूं मैं, लेकिन था एकदम सेम ऐसा ही रिमोट था। वेरी गुड। सो देखिए, मैं जानबूझ के एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं ताकि आप आकृति से गेस कीजिए। एसी का होगा मे बी, नहीं एसी का नहीं है। गौरव प्रभु तो इंजीनियर हैं, आप बताओ क्या है ये? ना ना ना, फैन रिमोट, श्री वल्लभ माता जी हाथ खड़ा कर रही की, कौटिल्य प्रभु को पता, टाइप का इसको पता है, कौन बनेगा करोड़पति? अच्युत शर्मा माता जी, आप तो जब जानती हैं, नहीं जानती है क्या है? तो देखिए, आप आकृति से कुछ अंदाज लगा रहे है क्या? रिमोट जैसे लग रहा है, वाईफाई एक्सटेंडर। अच्छा एक बताइए मदन मोहन प्रभु, आप जानते हैं जहां मैं बैठा हूं जस्ट बगल में पीछे ही वाईफाई लगा हुआ है, तो एक्सटेंड क्यों करूंगा? ओके, आई गिव एन आंसर, दिस इज हार्ड डिस्क। कितने लोग आश्चर्य नहीं करेंगे कि हार्ड डिस्क है ये, वो भी 4 TB की। प्राइस तो कुछ भी हो, लेकिन है ये हार्ड डिस्क। तो आप देख रहे हैं कि केवल आकृति से आप नहीं जान लेंगे कि वो वस्तु क्या है। आप लोग देखिए बार बार, अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात,
आकृति देख करके आप इसके तटस्थ लक्षण का भी अनुमान कर रहे थे कि ये एक रिमोट है, और जबकि रिमोट जैसा ही लग रहा है, रिमोट है और ये रिमोट मतलब एसी का रिमोट होगा। अब देखिए उसमें भी अलग अलग कार्य हो गए, एसी का रिमोट अलग कार्य करता है, फैन का रिमोट अलग कार्य करता है, उसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं कि नहीं। मैं इस तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी वस्तु का ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं, अभी आपने खुद ही निर्णय कर लिया ये क्या है। इसका निर्णय करने के लिए आप इसकी आकृति, प्रकृति और इसके कार्यों पे विचार कर रहे थे कि नहीं। अच्छा, प्रकृति क्या थी इसकी? रिमोट की प्रकृति और हार्ड डिस्क की प्रकृति एक ही होती है, दे आर नॉट मेड इन द सेम वे। अग्रीड? तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी कि आकृति प्रकृति हो गए स्वरूप लक्षण जो हमेशा उसके साथ रहते हैं, और तटस्थ लक्षण मतलब वो क्या कार्य करता है। तो यह श्लोक यही वर्णन करेगा कि भगवान की आकृति क्या है, प्रकृति का वर्णन हो गया, भगवान दिव्य हैं, पिछले श्लोक में वर्णन किए थे कि भगवान दिव्य हैं, भगवान आदि हैं, भगवान अपनी माया से प्रकट हुए, ये सब बातें बता रहे थे। बेसिकली भगवान ट्रांसेंडेंटल हैं, इसे बता दिया, उनकी प्रकृति चिन्मय। और यहां बताएंगे आकृति और उनके तटस्थ लक्षण अर्थात कार्य। मैं समझ रहा हूं कि अब सब लोग समझ गए होंगे। हम आगे अब इसको पढ़ते हैं। ज्ञान विज्ञान योगेना कर्मणाम उद्धरन् जटाः। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम उद्धरन् जटाः। हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम उद्धरन् जटाः। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम उद्धरन् जटाः। हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम उद्धरन् जटाः। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम उद्धरन् जटाः। हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम उद्धरन् जटाः। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम उद्धरन् जटाः। हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। एक आपने चीज नोटिस करी कि ये वस्तु जो कि प्राकृत है और आपके सामने है, इसके बारे में आप में से जो 100-102 लोग बैठे हैं, कोई भी उत्तर ठीक से नहीं दे पाया। एक भी उत्तर मेरे पास जो था वो सही नहीं आया, जबकि वो आपके सामने है। तो जो अब फिर मैंने आपको बताया तो सही सही ज्ञान हुआ, कितने टीबी का है, क्या है क्या, वो भी मैं सुन के ही देखा हूँ, मैं भी समझाऊँ उस तरह से। तो भगवान के बारे में जो अप्राकृत वस्तु हैं, बिना सुने और पर्याप्त मात्रा में सुने बिना आप समझ लेंगे। और आप समझ, अब अभी बता रहा हूँ आपको, इन्हीं अवतार के बारे में बता रहा हूँ। आपने सुना सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे, पता है आपको? आगे आएगी कथा। कपिल मुनि अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे, तो वो घोड़ा था जो अश्वमेध यज्ञ उनके सगर महाराज ने किया था, तो घोड़ा जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में रह गया। तो 60,000 जो पुत्र थे उनको ये ड्यूटी दी गई थी कि आप घोड़े को ढूंढिए। तो घोड़ा देखे कपिल मुनि के आश्रम में और तुरंत उनका अपमान करना शुरू किया, और उससे वे भस्म हो गए। अब समझ में आया? कपिल मुनि का आश्रम इस तरफ है, जहां तक मैं समझ रहा हूं गंगा जी की तरफ, बंगाल में कहीं पे है, गंगा सागर में है। तो अब ये सगर, जो सगर के पुत्र थे, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, तो उनको सेवा दी गई अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा खो गया था उसको ढूंढने के लिए, और वो पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में। अब क्योंकि कपिल मुनि के बारे में नहीं जानते थे, तो बोले अच्छा, वो ध्यान कर रहे थे, तो अब उनको भगवान के अवतार के रूप में ना जानने के कारण उन्होंने कहा अच्छा, हमारा घोड़ा चुरा लिया और यहाँ बैठ के ध्यान करने का नाटक कर रहा है। और भी कुछ बोला होगा, हमको याद नहीं है, लेकिन भागवत में उनका अपमान, भागवत में लिखा है कि उन्होंने क्या अपमान किया। और कपिल मुनि कुछ नहीं बोले, लेकिन महान भगवान का अपमान करने के कारण वो जल गए, भस्म हो गए। इसलिए भगवान के प्रति अपराध बंद होगा ही नहीं जब तक श्रीमद् भागवतम का व्यक्ति श्रवण नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं भगवान कौन है कि नहीं? इज इट नॉट? ये बात है।
फिर से बोलिए। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम उद्धरन् जटाः। ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम् उद्धरन् जटाः। हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। हिरण्यकेशः पद्माक्षः पद्ममुद्रा पदाम्बुजः। सुनहले बाल, आकृति, जो जो सिम्टम बताए जाएंगे उनको आप डिवाइड करते चलना। स्वरूप लक्षण, स्वरूप खुद के रूप वाले लक्षण यानी आकृति प्रकृति, या फिर तटस्थ। चलिए करंट माइक ऑन कीजिए, मैं आपसे पूछता चलूंगा। सुनहले बाल कौन सा लक्षण है ये? स्वरूप लक्षण। क्यों? फिजिकल अपीयरेंस, आकृति, ठीक है। कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र, क्या है ये? स्वरूप लक्षण। तथा कमल के पुष्प से अंकित कमल के समान चरणों वाले कपिल मुनि, क्या है ये? उनके चरण कमल हैं और उस पे कमल का निशान है, ये बोला। क्लियर हो गया? इजी, कोई मुश्किल नहीं है। अपने योग तथा शास्त्रीय ज्ञान के व्यवहार से इस भौतिक जगत में कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे, क्या है ये? तटस्थ लक्षण। सब लोग साथ में हैं, सब लोग समझ में आ गया? तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण। जब भी भगवान के अवतार का वर्णन होगा तो इसी तरह से होगा। और आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क अगर आप करना चाहें तो 1.3 को पढ़ना शुरू करेंगे, जहां पे 20 अवतारों का वर्णन है और वहां ऐसे ही वर्णन है, ठीक है। तो हम लोग अन्वय को देखते हैं। अन्वय बड़ा मजेदार है। ज्ञान वे शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान आप कपिल देव से सीखेंगे भी आगे जाकर, वो बोलेंगे। विज्ञान तथा अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष का मतलब देखिए, परोक्ष मतलब जो आंखों के परे है, जो आपको सीधे अनुभव अभी नहीं होता है, उसे कहते हैं शास्त्र ज्ञान। ये होता है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान, ध्यान से सुनिएगा, परोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष मतलब जो कि आपकी आंखों के परे नहीं, अर्थात आपके सामने अनुभव है, उसको अपरोक्ष कहेंगे। ओके, माइक लीजिए। आप कभी ड्रैगन फ्रूट खाए हैं? नहीं प्रभु। तो ड्रैगन फ्रूट होता है? हाँ होता है। कैसे पता? देखे हैं। चलो मान लो किसी ने देखा भी ना हो, तो कभी केवल सुना हो। पेसराटू खाए हैं? नहीं। हाँ, कुछ नहीं होता ना पेसराटू। अब आपको मैंने बोला पेसराटू, आप में से कितने लोग पेसराटू खाए हैं? तो ये ज्ञानी है। और मैं कहूँ आपको शीतल माता जी खाए, हाँ शायद साउथ इंडियन है क्या, पता नहीं। पेसराटू तो कहीं ये क्या है यार? ये क्या है? डमरू है क्या है? व्हाट इज दिस? श्री लक्ष्मी माता जी, सो दे आर साउथ इंडियंस। तो इन लोगों के लिए जो भक्त इन्होंने हाथ खड़ा किया, श्री लक्ष्मी माता जी और शीतल माता जी के लिए, ये अपरोक्ष है। वो खाई हैं, खूब बना को खाई हैं। तो क्या ये आप समझ में आ गया? कोई चीज आपने सुनी है, वो हो गया आपके परोक्ष। देख नहीं रहे, अनुभव नहीं कर रहे, सुना इसके बारे में। और जिसको आप अपने एकदम अनुभव कर रहे हैं तो वो है अपरोक्ष। उन दोनों के योगेना, आप ध्यान से सुनिए, योगेना के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है योग मतलब होता है उपाय, मतलब ज्ञान और विज्ञान के उपाय के द्वारा। दूसरा ज्ञान विज्ञान और अष्टांग योग के द्वारा। तो दो अर्थ यहां पे है, मतलब एक तरह से 3 उपाय हो गए। अगर आप योग का अर्थ अष्टांग योग लेंगे तो 3 हो गए, ज्ञान विज्ञान और अष्टांग योग। या फिर अगर 2 ही साधन लेते हैं तो ज्ञान और विज्ञान के योग अर्थात उनके उपाय के द्वारा, यानी ज्ञान देने के द्वारा और विज्ञान देने के द्वारा। कर्मणाम जटा उद्धरण, कर्मों की इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे। ये क्या मतलब है? जटा, आपने प्राय जटा को देखा होगा कि सर से लोगों की जटाएं बन जाती हैं, या आपने बरगद की जटाएं देखी होंगी ऊपर से नीचे गिर रही हैं, ये भी है। लेकिन जटा वो उधर भी होती है। अगर आप थोड़ी बायोलॉजी पढ़े हो तो आज बायोलॉजी काम आएगी, कि रूट नीचे जाती है और फिर उसके मल्टीपल रूट्स होते हैं, इसे कहते हैं सब रूट्स। शूट्स बोलते हैं? नहीं, शूट नहीं बोलते हैं, सब रूट बोलते हैं, है ना। और इसी कारण से पकड़ बनती है। आप सब जानते हो कि अगर एक ही रूट हो तो वो तुरंत उखड़ जाएगा, लेकिन जब पेड़ की रूट होती है तो उसके बाद मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। उसके ब्रांचेस मतलब रूट की ब्रांचेस, सब ब्रांचेस होती हैं और पूरा फैल जाता है और उसी से पेड़ अपनी पकड़ करता है, वो उखड़ता नहीं है। तो ये इसका मतलब क्या है? जीव की एक ही कर्म करने की इच्छा नहीं है, अनेक अनेक प्रकार से इंद्रिय तृप्ति करने की जो इच्छा है वह जड़ की तरह जो उसके हृदय में फैली हुई है। ये बात मैं बोल ही रहा हूं कि आप लोग अनुभव भी करते हो।
ये काम करना है, ये करना है, वो इच्छाएं हैं, ये इच्छा है, यहाँ करना है, वो जाना है, ये खाना है, वो खाना, ऐसे करके कितनी सारी इच्छाएं हैं, है कि नहीं? तो इनको, इसका आधार क्या है? किसी भी कर्म को, भौतिक कर्म करने को आधार क्या है? अविद्या। अपने को देह मानना, तभी व्यक्ति भौतिक कर्म करता है। अग्रीड? तो बेसिकली इस अविद्या को ही हटा देंगे। कर्मणाम जटा उद्धरण, ये कुछ अगले श्लोक से भी क्लियर होगा, लेकिन कर्मों को समूल हटा देंगे, उखाड़ देंगे, उद्धरण वाला नष्ट कर देंगे। मतलब जो कर्म करने का मूल है, वो जो आइडेंटिफिकेशन है देह से, उसको ही समाप्त कर देंगे। जैसे मुझको डीआरडीओ में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। कौटिल्य प्रभु, क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि मैं अपनी पहचान डीआरडीओ के किसी भी कर्म से नहीं करता। इज इट सिंकिंग इन? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे कौटिल्य प्रभु सामने दिख रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं। या प्रिय श्रवा माता जी के जो पति बिजनेस कर रहे हैं, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है कि नहीं? मुझे कोई पूछता हूँ अच्छा कितना पैसा कमाया, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा वैसा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आप लोग, अच्युत शर्मा माता जी, आपके जॉब के बारे में पूछा कि आज आपका कुछ नहीं ना, कभी कोई बात नहीं ना हमारी भी, तो मेरी स्पृहा ही नहीं हुई ना उस बारे उधर जाने की। ये आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब आपका किसी चीज से आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो आप वो कार्य करते ही नहीं हो। पहले ये बात आप समझ लो, उसके बाद हम तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पहले ये बात समझिए, वेदवाद नहीं। बगल वाले पड़ोस में, जो बगल वाले घर में ना, आंटी जो वृद्ध है, आज क्या खाई सुबह? अरे बताओ, सब पता होगा आपको? नहीं पता? अच्छा, कल पता था, जब से यहां पे तब से मालूम किया? अरे उन्होंने मालूम किया हम क्या खा रहे हैं? समझ में आ गया आप लोगों को? आप लोगों को उस घर वालों से कोई मतलब नहीं। अच्छा, बगल वालों की, वो जो इधर बगल वाले के लड़के के भी नंबर कितने हैं, कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, कुछ भी नहीं ना। ये एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए कि आइडेंटिफिकेशन होगा तभी आप कर्म करोगे, तो नहीं करोगे नहीं। जब तक पहचान रहेगी देह से, तभी तक आप देह के काम करोगे। जैसे एक सिंपल सी बात सोचो, जब आप सो रहे थे, जब भी सो रहे थे, तब आप जागृत जीवन के कौन से कर्म कर रहे थे? प्रीति सिंह माता जी, कुछ समझ रही हैं आप बात? आज रात्रि में सो जाएंगी तो पति का ध्यान रखेंगी सोते समय? अगर मुझे मुझे नहीं पता कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं, लेकिन आप अंधेरे में हैं, ऑलमोस्ट अंधेरे में, तो मुझे नहीं पता चल रहा, बट एज्यूमिंग कि आपका अगर शादी हो गई है, या अगर नहीं हुई तो पिताजी का, तो आप देख लीजिएगा कि जिन चीज़ों से आप, जय श्री कामले माता जी, आप बहुत अच्छी माता जी हैं, तो अब आप सो जाएंगी तब तो बच्चे का बहुत ध्यान रखती होंगी ना, बड़ा प्रेम करती होंगी बच्चे से? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। नहीं, 8 घंटे अपने बच्चे को, बिल्कुल, जो भी 6 घंटे आप सोती हैं, बिल्कुल प्रेम नहीं करती। बड़ा आपका हृदय कठोर है ना? ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? नहीं। अरे जब पहचान ही गायब, तो कर्म कैसे करेंगे? ये बात समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा मजेदार है, आपके जीवन में रोज हो रहा है। जिस समय आपकी पहचान गायब, उस समय कर्म भी गायब। तो अब कर्म तभी, कर्म यानी कह रहे कर्मों की जटा, कर्मों का मूल क्या हुआ बताइए कल्याण प्रभु? क्या समझ में आ रहा है कर्मों का मूल? देह से पहचान। देह से पहचान, सबको समझ में आ गया? तो देह से पहचान कैसे होती है? अविद्या शक्ति के द्वारा। उसको भगवान कपिल देव नष्ट कर देंगे। इजी, अपने ज्ञान के द्वारा और विज्ञान के द्वारा। अब एक प्रश्न, भाई ज्ञान से, थ्योरेटिकल ज्ञान से कैसे नष्ट हो जाएगा? भाई पहले तो आपको बताया जाना पड़ेगा ना कि हरे कृष्ण मंत्र क्या है। जब ज्ञान ही नहीं समझ में आएगा तो विज्ञान कैसे होगा? इज इट नॉट? कुछ है ग्रहण करने वाली बात? पहले तो, अब आज मेरी बात आपको समझ में आई। सोते सब लोग रोज ही हैं, लेकिन मैं जब आपको ज्ञान दे रहा हूं तब समझ में आ रहा है, हाँ अच्छा, आइडेंटिफिकेशन के अनुसार कार्य करते हैं। समझ में आ रहा है ना बात? तो जब आपको ज्ञान मिलता है, उसका भी बड़ा लाभ है। और दूसरी बात, ज्ञान अपने आप में अविद्या को भी काटता है। ये जो आप ज्ञान सुन रहे हो भगवत गीता का, भागवतम का, इससे व्यक्ति पवित्र होता। प्रमाण, वीत राग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता। राग से, भय से और क्रोध से रहित होकर, वीत राग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रिता, मुझको मुझ में मन लगाकर, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरा आश्रय लेकर, बहवो ज्ञान तपसा, बहुत से लोग इस ज्ञान की, इस भगवत गीता के ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर के, पूता पवित्र होकर के, मद भाव मागता, मेरे
को प्राप्त किए हैं। तो जो कोई सोचे कि भगवत गीता से कुछ फायदा नहीं है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो बस केवल जप करेंगे, भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, तो भगवान जिसका आप नाम जप कर रहे हैं वो बोल रहा है कि इस गीता के अध्ययन से पवित्र होकर लोग मेरे पास आए हैं। तो भाई मेरी बात मत मानो, कम से कम जिसका नाम बोल रहे हो उसकी तो बात मानो, है ना। जिसके पास जाना है उसकी ही बात नहीं मान रहे तो जाएंगे कैसे उसके पास, विचारनीय बात है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह थ्योरेटिकल ज्ञान है। श्रीमद् भागवतम भी ज्ञान जैसा लगता है भी और लगता भी है, लेकिन यह विज्ञान देने का सामर्थ्य रखता भी है और करता भी है। क्या प्रमाण है? सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो जो कोई व्यक्ति हृदय में आएगा उसका अनुभव नहीं होगा। मैं विरोध की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा, कल्याण प्रभु यहां पे हैं। कल्याण प्रभु आपको भी अनुभव हो रहा है कि मैं यहां पे नहीं हूं? हाँ कह रहे हैं आप तो मजाक कर रहे हो मेरे से, है कि नहीं? जब कोई होगा तो उसका अनुभव नहीं होगा। श्री वल्लभा माता जी, अभी तक देखनी, अभी तक मन कहां था आपका? आपके घर में आपके पति हैं कि नहीं है? हैं। जब हैं तो अनुभव है कि हैं, और अगर नहीं है तो फिर अनुभव नहीं होगा। रामकृष्ण प्रभु को बुलाइए, पीछे बैठे होंगे राम, देखिए तो वो कहेंगे अरे अरे तो है ही नहीं, रामकृष्ण प्रभु है ही नहीं तो कहां से अनुभव होगा? अग्रेड। अभी देखो मैंने क्लास की शुरुआत में बोला था ना कि वो माता जी घबरा रही हैं कि उनके रिश्तेदार आएंगे तो एक हफ्ता बहुत खराब अनुभव होगा, हमको भक्ति नहीं करने को मिलेगी। जो आदमी होगा, जो व्यक्ति होगा, उसको अनुभव नहीं होगा भैया। तो देखने में लग रहा है कि भागवत का ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान आपको विज्ञान देने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि सुनने की इच्छा से होते ही कृत भी सुसृष्ट भी तत्क्षणात्, जैसे ही आप इसको सुनने की इच्छा रखते हो, ज्ञान सुना जाता है कि नहीं, तुरंत भगवान आ जाते हैं, तो अनुभव भी होता है। क्या मैं सब कुछ लॉजिकली समझा पा रहा हूं? ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ज्ञान से विज्ञान नहीं होता। ज्ञान ही आधार है विज्ञान का, बिना ज्ञान के विज्ञान होगा ही नहीं। कल्याण प्रभु मन में कुछ डाउट आ रहा है, बोलिए। अरे बोल दीजिए, अरे अब आपको बुलाया इसी रहता है कि कुछ डाउट प्रस्तुत करें, बोलिए। हाँ कल्याण होगा से हमारा, बोलिए। हाँ प्रभु जी आपने तत्क्षणात का थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तत्क्षणात को आप एक्सप्लेन कर लीजिए, क्या है मतलब तत्क्षणात का मतलब, बोलिए। सुनने की इच्छा मात्र से भगवान के हृदय में अनुभव होने की बात कहा गई उस श्लोक में, तो वो वाला थोड़ा सुनने की इच्छा होने से क्या होता है? भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति आप जिससे आप यहाँ, जैसे ही आप मेरे घर में आते हो तो हमें अनुभव हो जाता है कि आप हैं या नहीं है। आपको नहीं होता करना मित्रों? वेदवादी आपको अनुभव नहीं होता? कोई घर में आता है तो आपको अनुभव नहीं होता है? हाँ हम सो रहे हो तो एक अलग बात है। जैसे एक दिन मैं जब कर रहा था आंख बंद करके, और फिर मैंने आंख खोली तो कल्याण प्रभु आ गए। आप एक आध 2 सेकंड पहले आ गए थे, लेकिन मैं आंख खोला तब ओह कल्याण प्रभु। आज बहुत अच्छा आपने प्रश्न कर दिया, मजा आ गया। देखा, आज तो ये पहले ही गए थे, लेकिन जब मैं आंख खोला तो देखा तो प्रभु जी तो यहाँ पे हैं। यही तो आंख खुलवाने की प्रोसीजर तो है भक्ति। जिस दिन भागवत सुनने की इच्छा हुई थी आपकी, उसी दिन भगवान आ गए थे। वो तो बस अब आंख खुलने की बात है कि धीरे धीरे आपको ओ भगवान तो आ गए हैं। तत्क्षणात उसी क्षण आ जाते हैं भगवान। हृदय में इतना अंधकार है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता कि आ गए हैं, लेकिन आज तुरंत ही गए। समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताइए, इस समय मन की स्थिति कैसी है? माइक पे बोलिए। शांत है। चलो अब हम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। नहीं। तो अब ये दिख रहा है ना कि मन में कुछ शांति है। शांति तभी आती है ना जब भगवान हो हृदय में। या माया रहती तब शांति रहती। भाई कौन व्यक्ति बोलेगा कि माया आने पे मन में शांति रहती है? मैं इतना समय इसी बात पे लगा रहा हूं कि ज्ञान के द्वारा कैसे विज्ञान होता है, कैसे भगवान ने ज्ञान देकर, जो आगे आप सुनेंगे, भागवत का ज्ञान देकर, भक्ति का ज्ञान देकर, कैसे विज्ञान और साथ साथ उस पर आधारित विज्ञान देकर कर्मों की इच्छा को समूल नष्ट कर देते हैं। ये मैंने समझाने का प्रयास किया। आप लोगों को उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। भगवत ज्ञान सूखा ज्ञान नहीं है। भगवत ज्ञान विज्ञान से समन्वित है। यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम च अंगम च
गृहाण गदितम मया, यही दूसरे स्कंद में बोला ना भगवान ने, मैं तुम क्या बोल रहा हूं, ज्ञानम तेहम स विज्ञानम यद, ज्ञानम तेहम स विज्ञानम यद, क्या श्लोक है, किसी को याद आ रहा है, यद विज्ञान समन्वितम, भूल गया एकदम श्लोक, कि मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं, क्या है श्लोक है, नहीं आओ। तो खैर वहां पे भी भगवान विष्णु ने भी, जब भगवान ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए थे, तब भी वह ज्ञान और विज्ञान दोनों दे रहे थे। अच्छा, ये हो गया इनका तटस्थ लक्षण। पर कह रहे हैं हिरण्य केशा, उनके सुनहरे बाल, हिरण्य मतलब होता है गोल्डन और केश मतलब बाल। नहीं, श्लोक शुरुआत कैसे हो रही है, हाँ, ज्ञानम परम गुह्यम ते यद विज्ञान समन्वितम, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया, मैं तुमको वह ज्ञान दे रहा हूं जो विज्ञान से युक्त है, मतलब ऐसा ज्ञान जिसका ज्ञान होने से विज्ञान भी होने लग जाएगा, ये बात बोल रहे हैं। इसी तरह से भगवान कपिल देव ने भी ज्ञान दिया। ठीक है, हिरण्यकेश मतलब उनके सुनहरे बाल हैं, पद्माक्ष कमल के समान विशाल नेत्र हैं, और पद्म अंबुजा उनके चरण कमल पद्म मुद्रा कमल के चिन्ह से अंकित है। इसको समझिए, साउथ इंडिया में जब दीक्षा होती थी श्री वैष्णव संप्रदाय में, तो मुद्रा एक प्रकार का स्टैंप होता है, उससे वह शंख चक्र गदा अंकित करते हैं। तो ऑब्वियसली भगवान का नेचुरल था, किसी ने ठप्पा नहीं लगाया, तो भगवान के पांव में अपने आप ही, क्षमा कीजिएगा, भगवान के चरण कमल में कमल का चिन्ह है, यह कहते हैं। आप लोग बाद में इस क्लास के बाद चेक करना कि कहीं किसी के चरण कमल में चरणों में कोई चिन्ह है प्रॉपर, कभी किसी महान भक्त के हो भी सकता है, बट नॉर्मली नहीं होता है ऐसा। तो स्पष्ट है, श्लोक को तो समझाने की जरूरत ज्यादा नहीं है। ज्ञान विज्ञान योग है ना, ज्ञान और विज्ञान के उपाय के द्वारा कर्मों की जो इच्छा है, भोगने की इच्छा, उसको समूल नष्ट कर देंगे। हिरण्य केश पद्माक्ष, और वह सुनहले बालों वाले होंगे बिना डाई के। आजकल लोग अच्छा अब समझ में आया, मुझे लगता है नोएडा दिल्ली में जो माताएं वो जरूर भागवत पढ़ रही होंगी, इसीलिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बाल को कुछ क्या कहते हैं उसको ब्लीच करके कुछ करके हाईलाइट कर लेते हैं कि ये देखो हम लोग भगवान से ही प्रेरणा लिए हैं, गोल्डन बाल कर लेते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। महाराज इस पे बोलते हैं कि अमेरिका में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको क्या कहते हैं ब्लॉन्ड बोलते हैं, उनके बाल जो हैं वो पूरे गोल्डन कलर के होते हैं। तो ऐसे भगवान के हिरण्यकेश बाल थे। पद्माक्ष, उनकी आंखें कमल जैसी हैं। पद्म मुद्रा, पद्म की कमल के चिन्ह से उनके चरण कमल अंकित हैं। तो श्लोक समझ में आ गया होगा। ये श्रीधरी, ये 3 श्लोकों से देवहूति को कहे हैं, मतलब भगवान ने बोला है, ब्रह्मा जी ने बोला देवहूति को। शास्त्र जन्य ज्ञान, ज्ञान शब्द से अभिहित किया गया है, मतलब जो ज्ञान शब्द है उसका अर्थ है शास्त्रोक्त ज्ञान। भगवान भी जब किसी का ज्ञान नष्ट करते हैं तो शास्त्र से बोलते हैं। इसी बात को 13वें अध्याय भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं तो कह ही रहा हूं, और इसको ब्रह्म सूत्र पतश्चैवा हेतुवद्भिर विनिश्चिते, ब्रह्म सूत्र में इसको बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है। सो इसी कितना अमेजिंग है कि भगवान कृष्ण शास्त्र छोड़ के नहीं बोल रहे हैं, और दुनिया में सो कॉल्ड गुरु घंटाल शास्त्र छोड़ करके बोल रहे हैं। किसी को भी अधिकार नहीं है कि शास्त्र को छोड़ करके वह कुछ बोले। नो वन, मतलब जब भगवान बोल रहे हैं शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, तो किसी की दम ही नहीं कि शास्त्र के बाहर जरा सा भी 1 सेकंड बाहर बोल दे। और कोई कहे कि हम शास्त्र से बंद कर नहीं बोल रहे हैं, तो वो आपको बंधन में डालने का कार्य बोल रहा है। शास्त्र से बंद कर नहीं बोल रहा है तो बंधन में ही डालेगा। शास्त्र से ही बोलना चाहिए, ये बात बोल रहा है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य 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 विजानतः, क्या श्लोक है, व्यवस्थितम ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि, भगवद गीता में। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र को जान के ही समझना चाहिए, जान के ही कार्य करना चाहिए। तो शास्त्र जन्य ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान को विज्ञान शब्द से कहा गया, ये तो स्पष्ट व्याख्या कर दी गई।
इन दोनों योग अर्थात उपायों से कर्मों की जटा अर्थात मूलभूत वासना को उद्धरण अर्थात विनष्ट कर देंगे। इसको ऐसे समझिए कि भाई आपने सुना कि आप कृष्ण के सेवक हो, गलत है ये। आप कृष्ण, आप और मैं, हम सभी लोग, सभी जीवात्मा श्री कृष्ण की शाश्वत सेवक हैं। के होना चाहिए, के शाश्वत सेवक हैं। तो अब ये हो गया ज्ञान। अब इसके अनुसार जब आप भगवान की सेवा करना शुरू करते हैं तो आपको अनुभूति भी होने लग जाएगी। इज इट ओके? सिंपल, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्रभुपाद जी समझाते हैं भगवत गीता में कि व्यक्ति प्रारंभ में भक्ति करता है और उसके बाद अगर वह प्रचार भी करता है तो वह स्वयं अनुभव करेगा कि वह प्रगति कर रहा है। तो ये बात मुझे याद है, ये हो गई शास्त्र जन्य ज्ञान। अब हम यहाँ हेल्प भी कर रहे हैं भक्तों की, तो अब मुझे कुछ अनुभूति भी हो रही है कि हाँ मेरा उत्साह बढ़ता है। जब भी प्रीचिंग करते हैं हमारा उत्साह बढ़ जाता है। वेदवाद नहीं, क्या दूसरों को कृष्ण के बारे में बोलने से उत्साह आता है? माइकी बताइए। जी प्रभु जी। आपने अपना क्या रिलेशन मुझे बताया था, भूल गई। कह रही थी प्रभु जी जब हमारी उनकी शादी नहीं हुई थी तो उनके पास काम था कम, घर में खाना वाना उतना नहीं बनाना पड़ता था, तो वो कुछ भगवान के बारे में डायरेक्टली किसी को बताती थी तो आप उत्साहित होती थी, है कि नहीं? तो मुझे क्यों नहीं बताती भगवान के बारे में? एनीवेज अब तो है ना बोलने के लिए। एनीवेज तो पॉइंट ये है कि आप भगवान के बारे में बोलते हो, आप उत्साहित अनुभव करते हो, तो ये सिद्धांत है। तो आपको ऐसा अनुभव भी हुआ था कि नहीं, और वो आपका अपरोक्ष अनुभव था कि नहीं? दैट वाज योर रियलाइजेशन। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि जब आप भगवान के बारे में बोले हैं, नॉट नेसेसरली कि आप क्लास में बैठ के बोल रहे हैं, किसी को भी भगवान के बारे में बता रहे हैं तो आपको प्रसन्नता हुई थी? संतुष्ट कृष्ण प्रभु ने भी एक बार क्लास दी थी, इज इट नॉट? आई थिंक ही इज गिवन अ क्लास, तो आपको अच्छा ही लगा होगा। हाँ, तो लोगों का अनुभव है इस प्रकार से। तो अब ये दोनों चीज हो गई। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जब मेरे बारे में बात करते हैं तो उन्हें संतुष्टि होती है, उनको सुख मिलता है। और आप लोगों को यह भी अनुभव होगा ही कि जब माया की में बात करते हैं तो मन खट्टा हो जाता है। सबको अनुभव है। दिस ऑल ट्रांसेंडेंट, दिस इज ऑल रियलाइजेशन। तो कह रहे हैं कि अब जब व्यक्ति को ज्ञान होगा और उसके अनुसार वो कार्य करेगा, उसको रियलाइजेशन हो जाएगा, वैसे कर्म करने से विहित हो जाएगा, नहीं करेगा काम। ठीक है भाई, आपको ज्ञान मिला, भगवान के सेवक हो, फिर आप सेवा करोगे, आपको अच्छा लगेगा, तो अब स्वाभाविक रूप से भौतिक कार्य नहीं करोगे कि नहीं? आपने पहले सुन लिया कि माया की सेवा करने से उदास होते हैं, और उसके बाद भगवान की सेवा करते हैं तो अच्छा लगता है, करते करते फिर माया की सेवा छोड़ देते हैं। सिंपल है। अनुभव मीन्स डायरेक्ट परसेप्शन, विच इज अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान विज्ञान। उनके कमल चिन्ह से युक्त चरण कमल होंगे। इजी तात्पर्य। इस श्लोक में कपिल मुनि के कार्यों तथा शारीरिक लक्षणों का सुंदर वर्णन हुआ है। कार्य मतलब दृढ़ लक्षण, थैंक यू, सही बोला। और शारीरिक लक्षण मतलब स्वरूप लक्षण, वेरी गुड। अब 6 महीने बाद पूछूंगा तो देखता हूं किसको याद रहेगा क्योंकि हम पहली बार नहीं बता रहे, कल भी और उससे पहले भी कई बार बता चुके, बट उम्मीद है कि बातें याद हो गई होंगी करना मित्र कह रहे हैं कल पूछेंगे तो कल तक याद रहेगा, उसके आगे की हमसे गारंटी ले रहे हैं खाली 24 घंटे की वो होता है ना चाइनीज माल, भैया 24 घंटे गारंटी उतने में लिया है, उसके बाद हमारी कोई गारंटी नहीं है। जितना रिपीट करेंगे द सेम थिंग व्हाट यू हर्ड, यू नाउ स्पीक टू योर फ्रेंड्स। एक बात बड़ी सुंदर मुझे रामकृष्ण प्रभु की आती है, हमारे जो मित्र हैं, कि जब भी कोई आपसे भगवान के बारे में कुछ पूछ रहा है और आप उसे भगवान के बारे में बता रहे हैं तो उससे दोनों का लाभ हो रहा है। लेकिन अगर कोई भगवान से इतर कोई बात पूछ रहा है और आप भगवान इसे इतर यानी अलग कोई बात बोल रहे हैं तो आपका भी नुकसान और उसका भी नुकसान आध्यात्मिक दृष्टि से तो यही पॉइंट है। एक बात यहां मुझको याद आ रही है, इसमें बोल दूं, बात ना छूट जाए। एक माता जी कह रही थी हमारा बच्चा जप कर रहा है लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है, वो हमसे पूछता है कि क्यों करना चाहिए, हम नहीं बता पा रहे हैं। तो अब इसका मतलब है कि शायद आपको भी नहीं पता है कि क्यों करना चाहिए। अगर ये बता दीजिए कि किसी की मां ने कभी ये ना बताया हो कि बेटा लौकी खाने से क्या फायदा होता है, आपकी माओ ने कभी नहीं बताया। दीक्षा माता जी, आपकी मां कभी खाई आप हरी सब्जी? प्रायः बच्चे हरी सब्जी नहीं खाना चाहते हैं, वो छोला राजमा खाना चाहते हैं, लेकिन माँ लोग बताते हैं बेटा दूध पी ले बहुत फायदा करेगा, है कि नहीं?
किसकी माँ ने नहीं बताया कि दूध पीने से फायदा होता है? जरा हाथ खड़ा करो। किसकी माँ ने चावल का माड़ पिलाया दूध की जगह आपको? तो अश्वत्थामा की तरह। तो हम जान रहे हैं सबकी माँ, एकांगी माता जी बता बता के पिलाती कि नहीं? बच्चे तो हमेशा बर्गर खाना चाहते हैं, नहीं बेटा खा ले, देखिए ये फायदा। यानी कि खुद आपको फायदा समझ में आता है, सुना है ठीक से, तब ना बच्चे को बता रही हैं। बच्चा तो वो भी नहीं खाना चाहता है। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम कभी परवल नहीं खाते थे, लेकिन हमारे गुरु मतलब आयुर्वेद के गुरु बोले नहीं नहीं बहुत अच्छा है ये है, तो फिर थोड़ा सा टेस्ट कल्टिवेट कर, अच्छा भी लगता है अपने को। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। यानी कि अगर आप बच्चे को नहीं समझा पा रहे हो कि नाम जब क्यों करना चाहिए, इसका मतलब खुद भी नहीं समझ में आया कि क्यों करना चाहिए, बस देखा देखी कर रहे हो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? जब लौकी की महिमा बोल सकते हैं, दूध की महिमा बोल सकते हैं, तो नाम में ही सब गुण खत्म हो गए हैं। तो बच्चों को बताना चाहिए। शीतल माता जी बताइएगा बच्ची को, केवल जब मत कराइए, उसे समझाइए कि क्यों करना चाहिए। बिकॉज अगर आप क्यों नहीं समझाएंगे तो वो क्रोध में करेगा, जबरदस्ती कर रहे हैं, टॉर्चर करें, बस माँ बन गए ना इसलिए टॉर्चर कर रहे हैं हमको। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, ऐसे लगेगा। और मालूम रहेगा कि क्यों, तो बता पाएंगे। भगवान भी यहाँ ज्ञान विज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान दीजिए। यहां पर कपिल मुनि के कार्यों की भविष्यवाणी की गई है। वे सांख्य दर्शन को इस प्रकार प्रस्तुत करेंगे कि लोग उनके दर्शन का अध्ययन करके कर्म अर्थात सकाम कर्म की उत्कट अभिलाषा को जड़ से उखाड़ देंगे। अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है, प्रभुपाद जी को कर्म का अर्थ सकाम क्यों कहना पड़ा? क्योंकि ना ही कश्चित क्षणमपि जात उत्तिष्ठत अकर्मकृत, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक क्षण पे भी आप काम ना करें। आप तो विद्वानी संस्कृत समझने लगे, वेरी गुड। तो अब पॉइंट इज वेरी सिंपल, यानी कि कर्म की इच्छा को नष्ट कर देंगे। इसका अर्थ है कि सकाम कर्म, जो भोगने की इच्छा, उसको नष्ट कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जीवात्मा कर्म करना बंद कर दे। अब समझ में आई बात? कितना देखिए प्रभुपाद अच्छे से समझा रहे हैं हम लोग को, एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप खाना खाने की इच्छा बंद कर देंगे, अपितु भगवान को बिना अर्पित किए ग्रहण करने की इच्छा बंद कर देंगे। और सबकी इच्छा हो ही गई होगी इस प्रकार की ना, कि आप भगवान को अर्पण किए बिना नहीं खाते हैं। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रम के फल को प्राप्त करने में लगा हुआ है। मैंने बनाया है तो मैं खाऊंगा, है ना? क्या गलती है इसमें? बेटा तो सामान तो तुम नहीं लाए हो ना, स्पॉन्सर को तो देना पड़ेगा ना पहले। स्पॉन्सर तो भगवान है ना, लौकी तुरई सो कुछ भी, वो सब तो भगवान की है। पहले जो वो तुमको दिए उनको समर्पित करो, फिर खाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और वो खा खा कर सब वैसे ही रख देंगे और तुमको कुछ भी कमी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि 4 रोटी दोगे तो 1 रोटी कम कर देंगे। he eats and makes it as it is and make it spiritual। तुम्हारा नुकसान क्या है? हाँ, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, करेगा व्यक्ति। मनुष्य अपने श्रम के फल को प्राप्त करके सुखी रहने का प्रयत्न करता है, किंतु वस्तुतः वह अधिकाधिक उलझता जाता है। जैसे दलदल से व्यक्ति जितना बाहर निकलने का प्रयास करता है खुद से, वह उतना और अंदर धंसता जाता है। हैव यू सीन दिस? यू नो, नॉट सीन बट एटलीस्ट जानते होंगे, ये बात पता है। दलदल में फंस गए तो जितना हिलेंगे उतना और धंसेंगे, और इसीलिए पुकारा जाता है कि बाहर किसी व्यक्ति को हमारी सहायता करो, कोई रस्सी फेंको, उसको पकड़ के हम बाहर निकालेंगे। उसी प्रकार से जितना व्यक्ति जगत में कर्म करेगा उतना वो फंसेगा, लेकिन वही कर्म अगर भगवान के लिए करेगा तो फिर वह मुक्त हो जाएगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। जब तक पूर्ण ज्ञान या भक्ति योग प्राप्त नहीं कर लिया जाता, तब तक इस बंधन से वह छूट नहीं पाता। केवल विचार शक्ति या कल्पना के द्वारा जो लोग बंधन से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे भी भरसक प्रयास कर रहे होते हैं, किंतु वैदिक धर्म शास्त्रों से पता चलता है कि जिसने कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रिय सेवा अंगीकार कर ली है, वह कर्म की अभिलाषा को सरलता से उच्छेदित कर देता है। ये समझे बात? कुछ लोग मन में सोचते रहते हैं सोहम 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 सोहम, या मैं ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे मंत्र बोलते रहते हैं। इससे कोई व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो जाता है। लेकिन भगवान के भक्त बिल्कुल सिंपल बात समझते हैं कि स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। भगवद गीता में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, अपने अपने कर्मों को अच्छे से करते हुए, लेकिन भगवान को समर्पित करते हुए व्यक्ति सिद्धि अर्थात हृदय के शुद्धिकरण को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन भागने का प्रयास कर रहे थे युद्ध से, लेकिन भगवान ने युद्ध करवाया, लेकिन उनकी प्रीति व्यवहार के लिए।
भगवान की प्रीति हो इसलिए वह करे, तो मुक्त हो गए। सरल सरल था। सरल क्यों? क्योंकि जो काम आपको करना आता है वही करना होता है भक्ति में। अनलेस कोई व्यक्ति कसाई है, तो कसाई तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये चीज बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, भक्ति इसलिए इजी है क्योंकि आप जो कर रहे थे उसी को भगवान को कनेक्ट करना है। भोजन कर ही रहे थे, पका ही रहे थे, बस भगवान को अर्पण करना है। इसको हल्के में मत दीजिएगा। किसी चीज से जुड़ने से हमेशा हल्का प्रभाव नहीं आता है। हवाई जहाज से आप जुड़ जाते हैं, मतलब अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो उड़ने लग जाते हैं। उड़ने का सामर्थ्य किसके पास है? यहाँ पे स्वतः उड़ने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हवाई जहाज से जुड़ गए तो आप उड़ने लग जाते हैं। यानी जो चीज आपके सामर्थ्य के बाहर है वो आपके सामर्थ्य के अंदर जाती है। जुड़ने से हुआ ना। और जुड़ने का भी तरीका, हवाई जहाज के ऊपर तो नहीं बैठ जाओगे जैसे कि मोटरसाइकिल पे बैठते हो, है ना। आप ये मोटरसाइकिल एग्जाम्पल दीजिए, मोटरसाइकिल पे बैठ जाते हैं तो जहां आप पहुंचते आधे घंटे में वहां 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी जुड़ने की। इसी को योग कहते हैं। तो योग मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ना। और होमवर्क एक और ले लीजिएगा, 8वें अध्याय का आखिरी श्लोक देख लेना। वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से जो कोई भी पुण्य मिलता है वह एक योगी को, जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, वह उसको प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गया? जैसे भी आप इंद्रिय लगाइए, भगवान का प्रसाद पाइए, नामोच्चारण कीजिए, जीभ लगा रहे कि नहीं लगा रहे, भगवान के बारे में सुनिए, पुण्य श्रवण कीर्तना, भगवान को प्रणाम कीजिए। जो भी भक्ति कर रहे हैं उस वो इंद्रियों से की जा रही है ना, तो इंद्रियों का संपर्क भगवान से हो गया। ये हो गया भक्ति योग, इजी है। इंद्रियों का संपर्क आप जब भगवान की सेवा में करते हो, भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाते हो, तो इंद्रियों का संपर्क भगवान से हुआ कि नहीं, योग हुआ कि नहीं। इसमें सारा जगत की जितने भी पुण्य कर्म है वो सबका लाभ मिल जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कार्य हम कर रहे हैं इंद्रियों से, उन्हीं को भगवान से जोड़ना सिखाया जाता है भक्ति योग में। इसलिए आसान है, ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। कर्म करने को, उसे रोकने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन कर्म को भगवान की सेवा में नियोजित करना सिखाया जाता है। इसलिए आसानी से व्यक्ति सकाम कर्म से रहित हो जाता है। समझ गए? कपिल मुनि द्वारा इस कार्य हेतु सांख्य दर्शन का प्रसार होगा। यहां पर उनके शारीरिक लक्षणों का भी वर्णन हुआ है। ये भी जरूरी है कि कपिल नाम से एक आगे भी व्यक्ति आएंगे, इनके भगवान के बाद आए, हम लोग के तो पहले ही आए, जो नास्तिक दर्शन का व्याख्या करे। उसमें जब भगवान नहीं है तो भगवान की सेवा कैसे होगी? इसलिए ब्रह्मा जी को बताना जरूरी पड़ा कि इनके सुनहले बाल हैं। तो दूसरे वाले कपिल के सुनहले बाल हैं क्या? क्या वो देवती के पुत्र हैं क्या? चेक कर लीजिए। तो अच्छा, उनसे नहीं सुनना, ये असली ढाबा नहीं है, हम यहां नहीं खाएंगे। समझ गए ना इसका मतलब? ज्ञान सामान्य शोधकार का द्योतक नहीं है। ज्ञान पीएचडी का विषय नहीं होता जो हर बार चेंज किया जाए। देन इट इज नॉट नॉलेज। डू यू एग्री? जैसे मैं कहूं कि ये हार्ड डिस्क है, एक मिनट नहीं, फिर करना मित्र होंगे, नहीं हार्ड डिस्क नहीं है, ये पेपर वेट है। फिर कल्याण प्रभु आएंगे पीएचडी करने के लिए, नहीं ये पेपर वेट नहीं है, ये तो चक्कू है। तो इसका मतलब है कि तीनों को नहीं पता कि है क्या। समझ गए? ज्ञान मतलब ठीक ठीक पता होना चाहिए कि ये है क्या। बताइए, चक्कू पे भी रिसर्च हुई है। शीतल माता जी, आपके यहाँ रिसर्च हुई है चक्कू के ऊपर? ये चक्कू क्या होता है, लौकी क्या होती है? तो ये स्थापित है कि लौकी क्या होती है। और किसकी पीएचडी की थीसिस से ये निर्णय हुआ है कि लौकी क्या होती है? किसी को पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान परंपरा में आया है। मूंग की दाल क्या होती है, ये आयुर्वेद से आया है। डू यू अग्री? नहीं अग्री कर रहे होंगे, लेकिन मूंग की दाल का वर्णन आयुर्वेद में है। अरहर का है, मसूर का है, सब है। आप थोड़ा बहुत उस दिन आयुर्वेद पढ़ रहे थे तो सब है ना उसमें वर्णन। मुगदर कहा जाता है मूंग दाल को, मुगदल है, मुगदर बोलते क्या बोलता है, मुदगर, सॉरी मैं गलत बोल गया। मुदगर तो वो पहलवान करने वाला होता है। मुदगल, हाँ मुदगल, करना मित्र हुई बोल रहे हैं। तो एकदम स्थापित है मुगदगल, वही बन गया मूंग दाल। कुछ समझ रहे हैं बात? ज्ञान मीन्स, बहुत अमेजिंग लाइन, अगर उसको आप अप्रिशिएट करें, इफ यू नो समथिंग यू विल नॉट चेंज इट। कुछ ग्रहण कर रहे हैं इसको,
अगर कोई व्यक्ति जानता है, किसी को जानता है, नॉलेज है, तो वह चेंज नहीं करेगा. इफ ही नोज ही विल नॉट चेंज, एंड इफ ही इज चेंजिंग ही डज नॉट नो. अच्छा चलिए मैं समझाता हूं. कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम लिख रहे हैं और उत्तर ठीक से नहीं पता है, तो पहले उत्तर लिख दिए, फिर ना 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 गलत है काट दिए, फिर नया उत्तर लिखे? हुआ कि नहीं कभी? इसका मतलब है कि ठीक ठीक आपको उत्तर नहीं पता था, तभी चेंज किए कि नहीं? अब तो स्थापित हो गया कि अगर कोई व्यक्ति नहीं जान रहा है तो वो चेंज करेगा. तो जिस भी नॉलेज में चेंज है वह ज्ञान नहीं है. वे ब्यूटीफुल लाइन. इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ज्ञान सामान्य शोध कार्य का द्योतक नहीं है. जो पीएचडी कर रहे हैं वह ज्ञान में नहीं है. और ये एक अद्भुत बात है कि आजकल लोग साइंटिस्ट का विश्वास करते हैं कि ये लोग बड़े ज्ञानी हैं. वो एकव ज्ञानी नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो अपनी चीजें चेंज करते रहते हैं. जिसने भी फिजिक्स पढ़ी वो जानते हैं कितनी कितनी थ्योरी चेंज हो गई हैं. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बेचारा अनसर्टेन है और उसको प्रिंसिपल बोल रहे हैं. दिस इज ऑल बकवास. लेकिन भगवान जो सूर्यदेव को ज्ञान दी वही ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं और वही आपको मिल रहा है. बहुत अच्छी बात है. एक बहुत अच्छी बात आपको कहूंगा. प्रपात कहते हैं कि जिस वैद्य को ये ज्ञान होता है कि इस बीमारी का इलाज क्या है, वह दवा चेंज नहीं करता. भगवान चैतन्य महाप्रभु को, आचार्यों को पता है कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ही जीवों का सहज मुक्ति हो जाती, जीवों की सहज मुक्ति होती, इसलिए उन्हें एक अक्षर भी चेंज नहीं किया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और आप भी अगर किसी को मंत्र देंगे महावीर प्रभु, तो मान लीजिए कि आप दीक्षा गुरु हैं, तो आप कितना मंत्र के कितने अक्षर देंगे? 32 अक्षर देंगे ना. एक भी 31.5 भी नहीं करने वाले. राम में हलंत लगाएंगे? नहीं, हलंत भी नहीं लगाएंगे. पूरा राम 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 भी नहीं, हलंत भी नहीं लगाएंगे, एक अक्षर भी नहीं छोड़ेंगे, आधा भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पता है कि पूरा 32 अक्षरों से युक्त ये महामंत्र, ये राधा कृष्ण पदम लभित, राधा कृष्ण के स्थान को प्राप्त कराने वाला. इसे कहते हैं ज्ञान. करना मित्रों ज्ञान है ये. यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द मंत्र, दैट इज कॉल्ड ज्ञान. और जिस बेवकूफ को ज्ञान नहीं हुआ वह मंत्र को चेंज कर देगा. जप हरे व्हाटएवर समथिंग दे डोंट नो. ज्ञान तो शिष्य परंपरा से, गुरु के माध्यम से प्राप्त होने वाले शास्त्रीय ज्ञान का द्योतक है, बिकॉज वो चेंज नहीं किया जाता है. इस आधुनिक युग में कल्पना एवं आडंबर द्वारा शोध कार्य करने की प्रवृत्ति चल पड़ी है. मतलब ज्ञान है नहीं, लेकिन कह रहे हम पीएचडी कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं. किंतु जो व्यक्ति कल्पना करता है वह यह भूल जाता है कि वह स्वयं प्रकृति के 4 अवगुणों से अधीन है. वह त्रुटि करता है, उसकी इंद्रियां अपूर्ण हैं, उसे मोह हो सकता है और वह ठगता है. जब तक किसी को शिष्य परंपरा से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक वह अपने गढ़े हुए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करता रहता है. अतः वह लोगों को ठग रहा होता है और खुद भी ठगा गया होता है. इसलिए जब भी कहीं भी कुछ सुने तो ये निर्णय कर लीजिए कि क्या ये शिष्य परंपरा में प्राप्त हुआ है. अग्रीड. ज्ञान का अर्थ है शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान, और विज्ञान का अर्थ है ऐसे ज्ञान का व्यवहारिक संप्रयोग, मीन्स रियलाइजेशन. ठीक है. कपिल मुनि का सांख्य दर्शन ज्ञान तथा विज्ञान पर आधारित है. ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए कोई सांख्य में कहे भगवान नहीं है ये कहां से ज्ञान आया? भगवान को ही गायब कर दिए तो व्यर्थ ज्ञान हुआ. ये तो शास्त्र परंपरा से, शिष्य परंपरा से नहीं आया है. इसलिए शास्त्र का भी ज्ञान शिष्य परंपरा में आना चाहिए. नहीं तो प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक की व्याख्या कैसी होगी? देखो लिखा है सत्यम परम धीमहि, तुम जिसको सत्य मानो वही परम है. तो शिष्य परंपरा के अनुसार शास्त्र का जो ज्ञान होता है उसको ज्ञान कहा जाएगा. ये नहीं कि अपने मन से आप कुछ भी कह देंगे. क्या कहते हैं वो? सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टु, सबके हृदय में चाय की इच्छा है. सर्वस्व चायम हृदय सन्निविष्टु. हेलो. और लोग स्वीकार भी कर लेते सबके हृदय में चाय की इच्छा है. गौरांग प्रभु बता रहे थे एक व्यक्ति था, वो आसाम के राजा को गीता पढ़ा रहा था. तो आसाम में तो चाय होती है, उसके बागान थे, उसको चाय पीना पसंद था. तो कह रहे सरकार बिल्कुल अच्छा है, देखिए गीता में लिखा है सर्वस्व चायम हृदय सन्निविष्टु, सबके हृदय में चाय पीने की इच्छा. सच में, और उसने स्वीकार भी कर लिया. ये कोई तरीका नहीं है. बोलिए, कुछ कह रहे थे. हरे कृष्ण प्रभु जी. अक्ष और अपरोक्ष में डिफरेंस क्या है? अक्ष नहीं, परोक्ष और अपरोक्ष. नहीं, अपरोक्ष और परोक्ष. परोक्ष मतलब जो आंखों के परे है,
जैसे कृष्ण भगवान है तो ये शास्त्र ज्ञान है आपके लिए, लेकिन जब हम उसका भगवान की सेवा करने लगते हैं तो बस केवल शास्त्र ज्ञान नहीं है, आप भगवान के संपर्क में भी आ रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, और एक दिन रियलाइजेशन भी होगा कि कृष्ण भगवान कैसे हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी को रियलाइजेशन हुआ ना, ब्रह्म विमोहन लीला में हुआ ना, कि पहले तो कृष्ण हैं, लेकिन जब भगवान ने अपनी विभूति दिखाई 1 साल के बाद तो उनको रियलाइजेशन भी हो गया। भाई जैसे एक सिंपल सी बात देखो, हम सब ने सुना है कि नाम में टेस्ट होता है, गलत है? नहीं, सही है, एकदम सही है। अब वह दिव्य टेस्ट जब आप नाम जब करने लगते हैं तो आपको अनुभव होने लगता है, तो वो आपके लिए अपरोक्ष हुआ, आपके लिए अपरोक्ष नहीं, वो आपको अनुभव में आया कि नहीं आया? सिंपल। और कुछ? ज्ञान मीन्स परोक्ष और विज्ञान मीन्स अपरोक्ष, ठीक है? ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। क्या वो मैंने वो बात बताई थी और छूट गई, क्या मैंने रिकॉर्ड नहीं किया? इससे पहले कि मैं छोड़ दूं आप लोग को, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, कल काम आएगी, और आप लोग इस संबंध में रियलाइज्ड सोल हैं। मैंने शायद शुरुआत में बताया तो लोग नहीं सुन पाए होंगे, तो मैं बता दे रहा हूं। भागवतम में श्लोक आया था, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, ठीक है? शुश्रूषो मतलब जिसकी सुनने की इच्छा होती है, उसको कथा में रुचि होती है। जितने भी उपस्थित भक्त हैं, क्या ये तो आप श्लोक सुन रहे हो, ये अपने अनुभव से, आइए आपके अनुभव से मैच करता है कि आपकी यहाँ पे कथा सुनने की इच्छा होती है तो मजा आता है, स्वीकार्य है, ठीक है? भगवान की कथा में भगवान के गुणों का वर्णन होता है, यस, ठीक है? हरे कृष्ण मंत्र भगवान के गुणों का वर्णन है। कृष्ण मतलब सर्वाकर्षक कृष्ण, हरि मतलब सारे मंगल को हरने वाले, ये सब बातें समझ में आ रही हैं। तो कथा मतलब भगवान के गुणों का वर्णन, और नाम मतलब भगवान का गुणों का वर्णन। क्लियर? यानी अगर मैं यह कहूं कि हरि नाम जो आप बोल रहे हैं वह हरि कथा बोल रहे हैं, तो यह कोई गलत है कि सही है? सही है, ये सबको समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब आप ये बताओ, फिर श्लोक अप्लाई कीजिए। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, जिसकी कथा सुनने की इच्छा है उसको कथा में रुचि मिल जाती है। शुश्रूषो मतलब कथा सुनने की रुचि वाला, यानी कि जिसको कथा सुनने की इच्छा होगी उसे कथा में रुचि मिलेगी। यस, ये समझ में आ गया? और हरि कथा इज इक्वल्स टू हरि नाम, ये भी समझ में आ गया? हरि कथा में हरि के गुणों का वर्णन करते हैं, और हरि नाम मतलब भगवान के गुणों का वर्णन। तो कल आप जब जप करेंगे तो ये बात आप याद रखिएगा कि अगर आपकी नाम सुनने की इच्छा है, दैट इज द ओनली वे यू कैन टेस्ट द होली नेम। और इस सबको अनुभव भी होगा कि अगर कभी हरे नाम हरे हरे कृष्ण, तब टेस्ट नहीं मिलता, लेकिन जब आप एकाग्रता से सुनने का प्रयास करते हैं तो तुरंत कुछ चेंज हो जाता है। और इसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्लीप। अगर रात्रि में ठीक से नींद पूरी हो गई है तो आपको नींद नहीं आएगी और आपको सुनने में सुविधा होगी। यह भी अनुभव होगा कि जब नींद आती है तो क्लास में भी दिक्कत होती है सुनने में। तो ये बहुत, बाकी सारी बातें तो हैं, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर है कि सफिशिएंट नींद लेकर के, मतलब ऐसा करिए कि जल्दी से ठीक से उठ भी पाए। ऐसा नहीं कि सफिशिएंट लेते लेते 8 बज गए, वो नहीं, लेकिन स्लीप सफिशिएंटली। आई गॉट दिस अमेजिंग सीक्रेट यस्टरडे कि सुनने की जिसकी इच्छा है उसको कथा में रुचि होगी, और कथा मतलब हरिनाम, हरिनाम मीन्स कथा, सेम, देयर इज नो डिफरेंस। सेम मैंने प्रमाणित करते, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह। क्लियर हुआ कि नहीं? आप ट्राई करना। जब हम सुनने की इच्छा रखें, नाम जब करेंगे और भगवान से प्रार्थना करें, प्लीज बात समझिए, किसी भी को कार्य करने के लिए 5 कारण होते हैं। आपकी इंद्रियां, आपका देह, आपका प्रयास, आप और भगवान, और 5वां कारण सबसे महत्वपूर्ण है। तो भगवान से प्रार्थना, जेन्युइनली प्रार्थना कि भगवान हमको शक्ति दीजिए, हम आपके नाम को सुन सकें। बिकॉज इफ यू गेट टेस्ट फॉर चैंटिंग, यू विल नेवर लीव कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू विल नेवर लीव, नेवर एवर लीव। तो ये हम आपको सूत्र बता दें, कल आप उसको प्रयास कीजिएगा। बात समझ में आ गई होगी तो आप उसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू।